नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। पिछली क्लास अपने थी कॉमन आइसोलेट, उससे पहले अपने ने पढ़ा था बुक नंबर 4 मूवी। आज की अपनी क्लास रहेगी टाइम आइसोलेट क्या है। टाइम आइसोलेट देखो एकदम इजी वे से पढ़ाऊंगा मैं आपको। टाइम आइसोलेट का मतलब जो ईयर देखो, ईयर होता है एक होता है टाइम होता है, एक होता है वर्ष के अनुसार। जैसे अभी मौसम कैसा है, अभी विंटर का मौसम है, सर्दी के अंदर मौसम, गर्मी के अंदर, इनको सबको टाइम आइसोलेट के अंदर कैसे लिखा जाता है, इनकी बात करेंगे अपन आज। किसके अंदर? टाइम आइसोलेट के अंदर। पिछली क्लास के अंदर कॉमन आइसोलेट समझा था, अच्छी तरह से समझ में आ गया आपको। आज अपनी क्लास रहेगी कॉमन आइसोलेट होने के बाद टाइम आइसोलेट। तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। टाइम से संबंधित सीसी का 6th रीप्रिंट एडिशन के अंदर टाइम आइसोलेट। आज अपन बात करते हैं टाइम आइसोलेट चैप्टर नंबर 3। तो हेडिंग लगाओ आप, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, और इसका हेडिंग है टाइम आइसोलेट। टाइम आइसोलेट बहुत ही इजी टॉपिक है। टाइम आइसोलेट के अंदर सबसे पहले बता दूं, टाइम आइसोलेट के अंदर क्या है, दो समय को जोड़ने के लिए जो समय है उसको निर्धारित या उसको अपन कोड के अंदर बदलने के लिए टाइम आइसोलेट का प्रयोग करेंगे। जैसे टाइम आइसोलेट, पहले आपको एक बेसिक चीज बता देता हूं। टाइम आइसोलेट इसके कितने स्तर है, तो इसके स्तर की बात करें तो 2 स्तर है। कितने स्तर है? 2। पहला स्तर है जिसके अंदर अपन ने बात करते हैं, जिसके अंदर अपन लिखते हैं शताब्दी। जैसे शताब्दी लिखिए, कई वर्ड मिल जाएगा। दशाब्दी वर्ड मिल जाएगा। शताब्दी है, दशाब्दी है। अगर वर्ष दे रखा है, मतलब समय दे रखा है, जैसे 1900 से 1999 या 1900 से 1910, शताब्दी होगी। दशाब्दी वर्ष, एक फिक्स वर्ष दे दे। जैसे अभी वर्तमान में चल रहा है 2021, तो लिख ले 2021। तो अपन काम आएगा T1। क्या आएगा? T1। और अगर इसी के अंदर अपन को दे दे आपको, जैसे समर है, विंटर है, गर्मी है, सर्दी है, इस तरह डे नाइट है, गुड नाइट है, इस तरह वर्ड दे दे। तो इसको लेके अपन कहेंगे टाइम T2 का प्रयोग करेंगे। मतलब T1 और T2 समय, टाइम के कितने स्तर है, तो क्वेश्चन आ जाए 2 स्तर है, T1 और T2। T1 अपन को जैसे वर्ष है, और T2 गर्मी, सर्दी, डे नाइट, गुड नाइट, मिड नाइट, सब ऐसे दे दे। तो इसके लिए क्या काम आएगा? T2 काम आएगा। अगर इन दोनों को दे दे, दोनों साथ में दे दे, तो अगर दोनों को जोड़ने के लिए अपन को क्या काम ले, दोनों समय जोड़ने के लिए T1, तो समय के जोड़ने के लिए ऊपर वाला इन्वर्टेड कोमा T1 कोमा ऊपर वाली इन्वर्टेड कोमा T2। इस तरह अपन दोनों समय को जोड़ेंगे। समझ में आ गया? तो पहली तो बेसिक चीज, अपन के टाइम के कितने स्तर होते हैं, तो 2, T1 T2। T1 के अंदर शताब्दी, दशाब्दी, वर्ष, इससे संबंधित, और T2 के अंदर जो समर, विंटर, डे नाइट, गुड नाइट, इस तरह है, वो आते हैं T2 के अंदर। समझ में आ गया? चलो बात करते हैं अपन आगे। अब आगे बात करते हैं, तो टाइम आइसोलेट आपके पास बुक होगी, सीसी की बुक होगी। तो सीसी के बुक की 2.7 पेज नंबर निकालो आप। उस 2.7 पेज नंबर पर टाइम आइसोलेट की जो सारणी दे रखी है, वो सारणी है। तो टाइम आइसोलेट की सारणी के अंदर सबसे पहले सारणी रहेगी T2 की दे रखी है, और इसके बाद T1 की दे रखी है, इसके बाद T2 की दे रखी है। जैसे ये इस सारणी की बात करते हैं, इस सारणी के अंदर इंपॉर्टेंट है। इस सारणी के अंदर जब अपन बात करेंगे बिफोर की, जो पहले का निकालने का समय है, पहले का समय निकालना, जैसे 1999 से पहले, 9999 से पहले, यानी 1 तक, BC और AD 2 तरह के समय के अंदर। तो जो पिछला वाला टाइम है, A, B और C,
ABC का जो समय निर्धारित है, इसके अंदर इसके अंदर अपन बात करेंगे BC की, और AC की बात शुरू होती है अपने कहां से, D से। D से किसकी बात होती है, SC। ईसावासी से पूर्व समय और ईसावासी के बाद का समय, ईसा से पूर्व समय BC और ईसा के बाद के समय SC, यह टीम है। तो अगर ABC है वो BC के अंदर गिना जाता है, और इसी को निकालने के लिए अपन समय के लिए माइनस करने जो टाइम है उसको अपन माइनस करके निकालना होता है ABC। इसको मैं आपको एग्जाम्पल थ्रू समझाऊंगा, अभी समझ में नहीं आई तो वापस बता देता हूं। जैसे A है, T1 के अंदर जो टेबल है A किसको निर्धारित कर रखा है, तो A है 9999 से पूर्व है, उसको समय A यूज कर रखा है। फिर आता है A1 भी दे रखा है, A2 है, A3 है, A5 ऐसा दे रखा है। फिर आती है B की बात, तो B के अंदर क्या है, B के अंदर 9999 से कहां तक है, 1000 तक, वो भी क्या है BC तक, उल्टा टाइम चल रहा है। C के अंदर क्या है 1000 से, C के अंदर क्या है 1 से, C के अंदर 999 से उल्टा चल रहा है ना, तो इसीलिए 1 तक एक उल्टा चल रहा है, और ये भी है BC। ये 3 तरह का टाइम है जो उल्टा चलता है, जिसको अपन कहते हैं BC या ईसा से पूर्व का समय। फिर बात आती है D से शुरू होता है अपन पहली शताब्दी, तो देखो इसके अंदर सीधा आएगा 1 यहां लिखा जाएगा। 1 से अगर बात करें 1 से 999 तक, ये बात आती है AD के अंदर, ईसावासी से बाद का समय AC। अब इस तरह आएगा ED आ गया, फिर E, तो E कहां से शुरू होगा 1000 से, तो 1000 से कहां तक 1999 तक। सिंपल है, 1000 से 0 आएगा 1099 तक, सॉरी। फिर आता है अपने बात C का हो गया, फिर बात आती है अपने DE हो गया, F की बात। तो कुल मिला के बात यह है कि इसको अपन जैसे E तक मैंने बता दिया। अब F की बात, F से कहा है 1100 से 1099 तक, F और हो गया। फिर आएगा G कहां से, G 1200 से 1299, मतलब एक शताब्दी पूरी लेनी है अपन को। 1200, फिर 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, फिर 2100 वर्तमान के अंदर चल रहा है। जैसे मैं अभी वर्तमान आपको लिखा दूं, ये बीच वाला छोड़ के आपको लिखा दूं कैश है, क्योंकि ज्यादा एग्जाम के अंदर ये जो के का समय है वो दे रखा है 1600 से 1699 तक, एक शताब्दी आती है एक के अंदर। के बाद में एल के अंदर देखो 1600 से 1799 के एल। एम आ गया, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, एल किससे संबंधित है, एम किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन। तो एम कौन सा 1800 से 1899, और वर्तमान के अंदर पूछ ले एम एन छोड़ो, पी को बता दो डायरेक्ट आपको, पी वर्तमान के अंदर चल रहा है तो 2000 से 2099 तक, 2000 से 2099 तक का टाइम पीरियड क्या आएगा, पी आएगा। समझ में आ गया। और इसे क्यू 2100 ली, आर 2200। अब इसके अंदर एक है, इसके अंदर कौन से 2 वर्ड छोटे हुए हैं, तो एक तो छड़ा हुआ है, इसके अंदर छोड़ रखे हैं A to Z तक सिर्फ 2 ही वर्ड छोड़ रखे हैं अल्फाबेटिक है, जिसके अंदर इस टाइम का प्रयोग है। एक तो छोड़ रखा है O इसीलिए छोड़ रखा है, O दिख रहा है 0 की तरह, इसके लिए O छोड़ रखा है। एक छोड़ रखा है Z, आप देख लेना Z कहीं नहीं मिलेगा, X तक ही है इसके अंदर। X के बाद आ रखा YA, YB और YC, इस तरह Y दे रखा है, Z नहीं दे रखा है, तो अपन को O और Z 2 अक्षर छोड़ रखे हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, छोड़ दिए हैं। 2 वर्ड है ये जिसका प्रयोग इसके अंदर नहीं कर रखा है। समझ में आ गया। ये था अपना एकदम सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो टाइम के लिए अगर आप वर्तमान के अंदर टाइम पूछ ले, टाइम आइसोलेट कौन सा
अल्फाबेटिक दे रखा है, तो पी 2000 से 2099 तक दे रखा है, तो बीच में 2021 ही आती है, इसीलिए ये। अब 2000 से 2099 जो भी ईयर है वो पी के अंदर आएंगे, इस तरह दे रखे। और एबीसी का समय अपन मैंने बता दिया आपको, इस 3 के अंदर ही बीसी काम ले रखा है, बाकी सब के अंदर एडी काम लेगा। अब इसी का क्या फॉर्मूला है और एडी का क्या फॉर्मूला अपन ये पढ़ेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि अपन को पता चल जाए बीसी के अंदर लफड़ाई क्या है। बीसी के अंदर अपन समय माइनस करते हैं, क्योंकि वो टाइम उल्टा चलता है, इसीलिए माइनस करते हैं। समझ गए? ये क्वेश्चन आया था भी एग्जाम के अंदर, उसके अंदर टाइम पीरियड दे रखा है और उसको निकालना होता है, तो अपन को वो चीज देखनी है एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे अपन को टाइम के लिए एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैंने, लाइब्रेरी साइंस क्वेश्चन कैसे तरह मैं अभी बता दे रहा हूं। लाइब्रेरी साइंस ड्यूरिंग 21वीं सेंचुरी। लाइब्रेरी साइंस कौन सी? 21वीं सेंचुरी, शताब्दी, 21वीं शताब्दी वर्तमान के अंदर चल रही है। तो 21वीं शताब्दी के अंदर अगर पूछ ले अपन लाइब्रेरी साइंस, समझ आए? तो शताब्दी के अंदर एक वर्ड पीछे आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखो लाइब्रेरी साइंस का तो बताऊं, 2 कोड नंबर क्या है? 2। डूरिंग तो छोड़ना है, डूरिंग का होता नहीं है। 21 सेंचुरी है, तो 21वीं शताब्दी किसके अंदर है? 20वें के अंदर आएगी। तो 20 का क्या है? 21वीं शताब्दी अभी वर्तमान में चल रही है। जैसे आपको मैं पूछूं 17वीं शताब्दी, तो किसके अंदर आई थी? तो पहले वाले के अंदर, तो के पहले वाला है इसका, एल 17वीं एल और इससे पहले वाला के। बेसिक चीज बताऊं तो शताब्दी जब भी पूछे तो आप उस टाइम पीरियड को नहीं ले ले, उससे ऊपर वाला ले लो। जैसे 21वीं चल रही है, तो 21वीं शताब्दी कैसे? 2099 नहीं, तो ये ऊपर वाला है टाइम। तो टाइम कौन सा आएगा? 21वीं शताब्दी के अंदर पी आएगा। ऐसे 21वीं पूछ ले तो अब आज लेके 2021 है, समझ में आ गया? 2021 है, तो ये किसके अंदर? पी के अंदर आएगा। 2121 है तो क्यू के अंदर। और 21वीं शताब्दी, 21 मतलब वर्तमान के अंदर 21वीं चल रही है। अगर अपन 21वीं शताब्दी वर्तमान में अंदर चल रही है तो अपन क्या बोलेंगे? 2100 के अंदर नहीं, वर्तमान में 2021 चल रहा है, तो 21वीं शताब्दी किसके अंदर? 2000 के अंदर आएगी। इससे टाइम इससे कहते हैं। तो अपन यहां लिखेंगे 2 टाइम पीरियड के लिए ऊपर वाला सिंगल, और यहां लिखेंगे पी 21। अगर यहां लिख दिया अपना 17वीं सेंचुरी, तो 17 के अंदर 2 ऊपर वाला सिंगल इनवाइटेड कोमा। अगर ये 17वीं शताब्दी होती कैसे होती? तो 2 सिंपल वाला नहीं, ऊपर वाला इनवाइटेड कोमा, और 17 का क्या आएगा? 17 का के। ये देखो, अगर ये 16 होता तो ऊपर वाला पर एक और जा आप ऊपर वाला मतलब 1500 पर चले जाओ, तो 1500 का क्या है? 1500 का है अपने आई, तो लिख ला 2 का आई। अगर यही पूछ लिया हमने 18वीं शताब्दी, तो 2 ऊपर से इनवाइटेड कोमा और ऊपर वाली सिंगल इनवाइटेड कोमा, और 18वीं शताब्दी, तो 18वां ऐसे 18वीं आती है एम, लेकिन 17वीं देखेंगे तो एल। इस तरह ये टाइम पीरियड है। इसका अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर और डीप के अंदर कर लेंगे, और एग्जाम्पल थ्रू मैं आपको एक एक ऑप्शन के थ्रू बता दूंगा किस तरह इसको अपन को करना है। तो अगर अपन को टाइम उल्टा निकालना है, उल्टा है, जैसे माइनस के अंदर टाइम कौन से करते हैं? ABC तीनों का टाइम। और अगर फर्स्ट सेंचुरी कहां से शुरू होती है? फर्स्ट शताब्दी, तो कहां से शुरू क्वेश्चन आ सकता है? फर्स्ट शताब्दी डी से शुरू होती है। तो ये अपनी टाइम आइसोलेट एक और वीडियो बनेगा इसके अंदर, तो इसको अपन डीप में कर लेंगे। आपको एक एक वर्ड डीप के अंदर बता दूंगा, आपको कहीं भी अदर क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन जब टाइम लगाएंगे तो एक एक चीज, बेसिक चीज से नोट करना पड़ेगा। क्वेश्चन आ जाए टाइम आइसोलेट को 2 वर्ड, ये कोई नहीं बताने वाला, 2 वर्ड छोड़ रखे हैं, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है ये कभी कभार ये आपको, इसलिए आप थोड़ा इस पर ध्यान जरूर देना। आपके पास बुक है सीसी की तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो अपन अभी ये तीसरा चैप्टर था टाइम आइसोलेट, इसके बाद अपन चौथा चैप्टर करेंगे स्पेस, 5वां है अपना लैंग्वेज आइसोलेट। इस तरह अपन धीरे धीरे ये सीसी की इतनी बढ़िया कर लेंगे बुक, आपको देखते ही पता चल जाएगा। तो अपना मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को
जय श्री कृष्ण।